नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, जिसमें G20 से जुड़ी 7 अपडेट आपको बता देते हैं। आज आपको बताएंगे कैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान कर भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन के BRI प्रोजेक्ट को कैसे करारा जवाब मिलेगा, इसको समझेंगे। आज ये खबर देखकर जिनपिंग बहुत पछताएंगे। चीन पर एक और कूटनीतिक प्रहार की खबर आपको बताएंगे। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान PM मोदी ने किया। यह अफ्रीका में निवेश, कारोबार, कमाई करने वाले विस्तारवादी चीन की चाहत पर लगाम कैसे लगाएगा, यह आज आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे। आज प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत की सांस्कृतिक सत्ता देखने को मिली। सभी G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत कोणार्क चक्र के साथ किया गया। ओडिशा के मशहूर सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र की खासियत, हमने सत्ता के लिए इसमें एक विशेष कुंजी तैयार की है। G20 समिट में आज देश के नेम प्लेट पर इंडिया नहीं, पहले भारत लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके मायने क्या हैं, इसका संदेश क्या है, यह भी विस्तार से देखिएगा। G20 समिट में घोषणा पत्र को मंजूर कर लिया गया। 37 पेजों के घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। इसके अलावा समिट में वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पर जोर दिया गया। G20 से ग्लोबल बायोफ्यूल वाली अच्छी खबर भी आई है, जिसका कनेक्शन आम आदमी से हो सकता है। आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। बायोफ्यूल के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। G20 डिनर का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। डिनर का मेन्यू भी आ चुका है, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आज पूरे देश में, या फिर यह कहें कि पूरी दुनिया में G20 की चर्चा है। सिर्फ 80 सेकंड में आपको G20 की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें आपको भारत का दम भी दिखेगा, सांस्कृतिक सत्ता की झलक भी दिखाई देगी। सभी का हार्दिक स्वागत करता है। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। तो आज पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल सत्ता की बात कर रही है। आज दिल्ली का भारत मंडपम कूटनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आज दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भारत की राजधानी दिल्ली में जुटकर यह संकेत दिया कि दुनिया का जो भविष्य अब लिखा जा रहा है, उसकी कलम भारत के हाथ में भी है। भारत ने आज खुद को दुनिया में शक्ति, शांति, सद्भाव और विकास के पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। आज भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के वंचित देशों के विकास की बात हो, नए दौर के ईंधन से पर्यावरण को बचाने की बात हो, चीन की गुंडागर्दी रोकने का एजेंडा हो, या यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति की कोशिश हो, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी दमदार उपस्थिति के हस्ताक्षर किए हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में आज भारत ने दुनिया को अपनी सत्ता के कई रूप दिखाए। आज पहली बार इंडिया की जगह भारत की सत्ता थी। प्रधानमंत्री जहां बैठे थे, वहां इंडिया की जगह भारत की नेम प्लेट थी। अफ्रीका के 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कर भारत ने समावेश की सत्ता दिखाई। ये वो तस्वीर है जिसने एक तरीके से G20 को G21 में बदल दिया। यहां हम स्पष्ट कर दें कि संगठन का नाम तो नहीं बदला, लेकिन अफ्रीकी देशों का संघ PM मोदी की पहल पर G20 का स्थायी सदस्य बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत की सांस्कृतिक सत्ता दिखाई। कोणार्क के उस सूर्य मंदिर के बारे में बताया, जो करीब 750 साल पुरानी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। जबकि भाषण के दौरान बिना नाम लिए रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म करने की सलाह देकर उन्होंने शांति की भी सत्ता दिखाई। आज सत्ता के G20 विशेषांक में हम सत्ता की इन्हीं कुंजियों का डिटेल में आपके साथ विश्लेषण कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि G20 2023 से हासिल क्या क्या हुआ। भारत ने इस बार ऐसा क्या किया जो पिछले कुछ वर्षों में संभव नहीं हो पा रहा था।
और हम आप उसके साथ साथ बता दें कि भारत मंडपम में इस वक्त तमाम जितने भी नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो आज डिनर रखा है इन सब के लिए, उसका टाइम है 8 बजे से, लेकिन 7 बजे से वहां पर तमाम जितने भी डेलीगेट्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं और तमाम यहाँ पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। 7 बजे से 8 बजे तक ये तमाम लोग पहुंचेंगे और 8 बजे से ये डिनर शुरू होगा। अब सत्ता में बात करते हैं G20 के दौरान चीन को लगे सबसे बड़े झटके की। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान से चीन के होश उड़ जाएंगे। G20 सम्मेलन से दूर रहने वाले शी जिनपिंग ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में इतना बड़ा ऐलान होगा। आज भारत, अमेरिका, सऊदी अरब के राष्ट्र प्रमुखों ने इस प्लान का ऐलान किया। इसे भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जिसमें भारत से लेकर अमेरिका तक रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी की प्लानिंग है, जो पश्चिम एशिया और यूरोप से होकर गुजरेगी। इसके ऐलान के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक एकीकरण के लिए भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आपको समझाते हैं कि यह रास्ता कैसे बनेगा। भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा। फिर UAE और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और अगर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते बेहतर रहे तो ये रेलवे लाइन इजराइल तक पहुंच जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये घोषणा की गई। ये भी बताया गया कि आधिकारिक तौर पर इसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कहा जाएगा। सऊदी अरब के सुल्तान भी वहां पर मौजूद थे, ये सबसे खास बात है, और जो बाइडेन एक तरफ बैठे हुए थे। यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों से होता हुआ ये कॉरिडोर गुजरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे गेम चेंजिंग निवेश कहा है, तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो इसे शुरू करने के लिए तत्पर हैं। एक बार पहले सुन लेते हैं कि PM मोदी और जो बाइडेन ने इस पर क्या क्या कहा। कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। This is a big deal. This is a real big deal. Last year we came together as one to commit to this vision. And this afternoon I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. और अब समावेश की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज भारत ने नई लकीर खींच दी और इस लकीर के सामने चीन की लकीर छोटी हो गई। चीन को आज किस तरह अफ्रीकी वाला करंट लगा है, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर न सिर्फ ये संदेश दिया कि सिर्फ कुछ अमीर देश दुनिया को संचालित नहीं कर सकते, दूसरी तरफ भारत ने चीन के उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया जिसमें वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता था। आज अफ्रीकी संघ को भी ये बात समझ आ गई होगी कि उसे चीन के कर्ज के जाल में फंसकर उसका पिछलग्गू बनना है या फिर बिना स्वार्थ के मदद करने वाले भारत के साथ चलना है।